हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल में हमारे सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आपके साथ इस कार्यक्रम में बात करने जा रहा हूं आपके लव राशि फल के विषय में। और हम मेष राशि से लेकर के और मीन राशि तक सभी के राशियों के जातकों के विषय में बताएंगे कि इस माह नवंबर में आपके जो लव अफेयर्स हैं, जो आपकी मैरिड लाइफ है, जो रिलेशनशिप है आपकी, या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं, इन सब के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। और लेकिन इन सब से पहले आपको ये भी बताना चाहेंगे कि इस महीने वो कौन कौन से ग्रह हैं जो अपना राशि परिवर्तन करेंगे, कब से करेंगे, उनकी ग्रहों की स्थिति क्या रहने वाली है माह नवंबर में, उससे भी आपको अवगत कराएंगे। क्यों? क्योंकि सारा प्रभाव जीवन में इन्हीं ग्रहों की ही ओर से हमको मिलता है और इन ग्रहों के ही कारण हमारे जीवन में बदलाव आते हैं। हमारा जो मानसिक स्थिति है वो भी इन्हीं ग्रहों के अनुसार हमारी बदलती रहती है। सब कुछ इन ग्रहों के आधार पर ही हमारे जीवन में चलता है। तो इसलिए ये भी जानना आवश्यक है कि वो कौन से ग्रह हैं जो इस नवंबर माह में अपना राशि परिवर्तन करेंगे। तो देखिए, इस महीने गुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। 3 ग्रहों के राशि परिवर्तन और होंगे। इनके अतिरिक्त बुध का राशि परिवर्तन भी 2 बार होगा। 2 नवंबर को तुला राशि में जाएंगे, वो बुध का प्रवेश होगा, और 20 नवंबर को फिर यही बुध ग्रह अपनी सम राशि वृश्चिक में प्रवेश करेंगे। 16 नवंबर को सूर्य जो हैं वो वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे और 20 नवंबर को गुरु बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये रहेगी ग्रहों की स्थिति इस नवंबर के महीने में, जिसके कारण आपके जीवन में भी उनका पूरा प्रभाव देखने में आएगा। तो आप कुंभ राशि के जो जातक हैं उनकी लव लाइफ या मैरिड लाइफ या रिलेशनशिप या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की स्थिति इस माह कैसी रहने वाली है, इसकी चर्चा आपसे एक एक करके करेंगे। तो अब हम सबसे पहले आइए बात करते हैं उन लोगों के विषय में, उन जातकों के विषय में कि जो जातक सिंगल हैं, यानी कि अभी तक जिनका कोई पार्टनर या मित्र उन्होंने या तो बनाया नहीं है या बन नहीं पाया है, पूर्ण रूप से सिंगल है। तो बताना चाहेंगे कि इस माह की 20 नवंबर की रात्रि को गुरु बृहस्पति आपकी राशि कुंभ में प्रवेश कर रहे हैं। तो आपको ये कहना चाहते हैं हम कि गुरु के कुंभ राशि में आने के बाद आप कुछ ज़्यादा ध्यान अपनी ओर देंगे, अपनी ओर स्वयं की ओर देंगे, तथा अपने बारे में भी कुछ अधिक सोचेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि अपने बारे में क्या सोचेंगे। अपने बारे में ये सोचेंगे कि इधर मतलब आपका ध्यान इन चीज़ों की तरफ नहीं जाएगा, अपनी ओर ही रहेगा कि मैं किस तरीके से आगे बढ़ूं, मैंने क्या करना है, कोई अच्छा काम करना है, कैसे करना है, अपनी नॉलेज बढ़ानी है तो कैसे बढ़ानी है। मेरा कहने का भाव ये था कि आप अपने बारे में ही सोचेंगे। कहने का भाव यही था जो आपको बताया कि 20 नवंबर के बाद आपका पूरा फोकस, पूरा ध्यान अपने करियर को लेकर के, स्वयं को लेकर के, अपने ग्रोथ को लेकर के ही रहेगा। अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर किसी व्यक्ति, महिला या पुरुष की ओर से आपको कोई प्रपोजल आता भी है मित्रता करने के लिए, तो ऐसे में आपके लिए थोड़ी दुविधा भी हो सकती है। यहाँ पर वो उसका कारण भी बताएंगे आपको। फैसला लेने में आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि जैसा कि हमने आपसे कहा कि आपका स्वयं को जानने की अधिक इच्छा रहेगी और अपने लिए ही कुछ कार्य करेंगे, आगे की दिशा में सोचेंगे, प्लानिंग करेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आप पहले से ही किसी और व्यक्ति को चाहते हो पर्सनली, और किसी अन्य व्यक्ति की ओर से भी आपको प्रपोजल आ जाए, यानी किसी दूसरे व्यक्ति की तरफ से भी आ जाए, तो भी आप बड़ी दुविधा में फंस जाएंगे कि अब मुझे क्या करूं, क्या करना चाहिए। ऐसी स्थिति में आप क्या करें, ये भी आपके सामने एक प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। अब बात करते हैं कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की। तो ये माह उन लोगों के लिए बहुत अनुकूल रहने वाला है जिनका अभी अपने एक्स पार्टनर से संबंध नहीं है।
तो इस माह के आरंभ से ही कुछ इस प्रकार की स्थिति बनने वाली है कि आपके अपने एक्स फ्रेंड के साथ दोबारा से संपर्क स्थापित हो सके और संबंध आगे की दिशा में भी बढ़ें सक्सेसफुली और एक नई शुरुआत आप कर सकें। आगे बात करेंगे उन लोगों के विषय में जो लव लाइफ में है। तो जो आपके एक्स पार्टनर हैं वो आपकी लव लाइफ को बिगाड़ सकते हैं, यानी वर्तमान में अगर आपका कोई दूसरा साथी है जिसके साथ आपके लव अफेयर्स चल रहे हैं, तो जो एक्स वाला है वो आकर के उसको कहीं पता लगा कि आप किसी और के साथ हैं और वो आकर के पुरानी बातें उनको बता करके आपके प्रेजेंट में जो पार्टनर हैं और वो वर्तमान की जो सिचुएशन है आपकी, जो लव अफेयर की जो करंटली जो अभी चल रही है सिचुएशन, उसको खराब कर सकता है, कोशिश करेगा खराब करने की। इस प्रकार के हालात बन सकते हैं। यानी कि ये बात उनकी हो रही है कि जिनको आप पहले छोड़ चुके हैं, छोड़ दिया था या फिर वो आपको छोड़कर धोखा दे करके चले गए थे, वो आप वापस आकर के आपके प्रेजेंट लव लाइफ को बिगाड़ने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। इस बात को लेकर के आपको बहुत सावधान, बहुत सतर्क रहना होगा। इस कारण से आपकी जो वर्तमान रिलेशनशिप है वो भी कहीं ना कहीं इफेक्टेड हो सकती है, प्रभावित हो सकती है। और जहां तक भी हो सके आप अपने एक्स पार्टनर से किसी भी तरह का कांटेक्ट ना करें, चाहे वो सोशल मीडिया पर है, अगर आप उनको ब्लॉक कर सकते हैं तो ब्लॉक कर दीजिए, लेकिन किसी तरीके का कांटेक्ट ना बनाएं। ये आपके लिए घातक हो जाएगा, क्योंकि ऐसा होने पर आपके लिए समस्याएं आप अपने लिए बढ़ाएंगे, अधिक से अधिक बढ़ा लेंगे। अब करेंगे बात विवाहित व्यक्तियों के वैवाहिक संबंधों को लेकर के। तो बताना चाहेंगे कि इस माह के आरंभ से माह की 20 तारीख तक तो हालातों में कोई बदलाव होता हुआ दिखाई देता नहीं है। यानी कि अगर पहले से आपके बीच संबंध सही नहीं चल रहे हैं, पहले से नहीं सही चल रहे हैं, तो 20 नवंबर के बाद से उनमें बदलाव हो सकता है। 20 नवंबर के बाद से और आपके संबंधों में सुधार देखने को मिलेगा। आप और चीजें बहुत हद तक आपके पक्ष में आएंगी, यानी कि आप भी हैरान हो जाएंगे कि ये एकदम किस तरीके से चीजें बदल रही हैं आपके फेवर में। और आप अपने जीवन साथी के साथ कहीं घूमने फिरने के लिए भी जा सकते हैं, या किसी धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं, या कोई धार्मिक अनुष्ठान भी करा सकते हैं। आपकी विचारधारा बहुत धार्मिक रहेगी। और इतना ही नहीं, आप अपने जीवन साथी को लेकर के भी बहुत पॉजिटिव सोच रखेंगे अपनी 20 नवंबर के बाद। तो इस माह के उत्तरार्ध से हालात बहुत ही तेजी से बदलने के कारण आपकी जो मैरिड लाइफ है अत्यंत सुखद होगी। अगर हम बात करें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में, तो बताना चाहते हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जो लोग हैं उनके लिए हालात सामान्य इस माह नहीं दिखाई दे रहे हैं। परिस्थितियां आपके प्रतिकूल बनेंगी, विशेष रूप से 20 नवंबर के बाद से, ये कह सकते हैं। तो हालात कुछ ज़्यादा ही खराब होते दिखते हैं, क्योंकि आपके पार्टनर आपको समय नहीं दे पाएंगे या देंगे नहीं, अच्छे ढंग से आपसे बात भी नहीं करेंगे। हो सकता है आपसे पीछा छुड़ाने के लिए वो कुछ बहानेबाजी करें या कुछ भी ऐसा कुछ करें आपको। ये सब देखकर ऐसा लगेगा आपको कि आपको वो इग्नोर कर रहे हैं। आपको ये कहीं ना कहीं ये फीलिंग आएगी। आपसे पीछा छुड़ाने की भी कोशिश करेंगे, हो सकता है आपसे मिलना जुलना या फ़ोन पर भी बातें करना या तो बंद कर देंगे या कम करेंगे बहुत। एक सुझाव हम आपको यहाँ पर देना चाहेंगे, वो ये कि ग्रहों की स्थिति सही ना होने के कारण आप गलती से भी फिजिकल रिलेशन उनके साथ ना बना लें। ऐसी गलती ना कर बैठें, क्योंकि आपके पार्टनर के द्वारा जो भी कमिटमेंट आपके साथ की गई थी वे उन सब से पीछे हट सकते हैं। इस बात की बहुत प्रबल संभावना है, क्योंकि जो भी आपने उनसे उम्मीद लगा करके आप बैठे हैं वे उम्मीद आपकी कहीं ना कहीं टूटेंगी, उनको धक्का लगेगा, विशेष रूप से 21 नवंबर के बाद से। अब अंत में आपको बताते हैं उन 3 राशियों के नाम कि अगर आपके भी उन 3 राशियों में से किसी एक राशि के पार्टनर हैं तो समझ लीजिए कि यह माह आपके खुशियों का माह है, महीना है। आपकी रिलेशनशिप बहुत बढ़िया जाने वाली है। तो वो राशि कौन सी है? एक कुंभ राशि है, दूसरी सिंह राशि है और तीसरी वृश्चिक राशि है। तो आप देखिए कि क्या आपके
जो पार्टनर हैं वाकई इन 3 राशियों में से किसी एक राशि के हैं। अगर हैं तो आपके लिए बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि आपकी रिलेशनशिप इस माह, जैसा मैंने कहा, बहुत बढ़िया चलने वाली है। तो ये था मेरे प्रिय साथियों, आप कुंभ राशि के जो जातक हैं उनका लव रिलेशन या लव राशिफल माह नवंबर 2021 को लेके। आपको पसंद आया तो इसको लाइक अवश्य करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी अवश्य दबाएं, और ताकि जो भी हमारे नए कार्यक्रमों के वीडियोज़ हैं वे भी आप तक पहुंच सकें और आप उन सभी का लाभ समय अनुसार प्राप्त कर सकें। और इस वीडियो को भी अधिक से अधिक मात्रा में आप शेयर करें। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।